अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लाए हैं एक और ऐसे कारोबार का आइडिया जिसमें इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी तगड़ा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बोनस टिप शेयर करेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हैं। और इस बेहतरीन कारोबार की मालूमात फराहम करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस कारोबार का आगाज आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने इंटरेस्ट और अपने तजर्बे की बिना पर करना है, क्योंकि योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। जी, तो जिस बिजनेस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ वो एक फिल्टर प्लांट का आइडिया है। नंबर वन, तो ये बिजनेस अभी मार्केट में इतना ज्यादा सैचुरेटेड नहीं हुआ, मतलब इसमें कंपटीशन कम है। और दूसरा ये है कि जो शख्स फूड इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता, उसे एक यूनिकनेस चाहिए, तो इस बिजनेस में उसे यूनिकनेस मिलेगी। एक डिसेंट तरीके से वो इस बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तीसरे नंबर पर इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है अगर तो आप इसको सीख कर चलते हैं। तो वही हिसाब है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। इसके अलावा कुछ फर्दर डिटेल आपको दूं जो कि हमें एक बिजनेस ओनर से मिली है जो कि इस फिल्टर प्लांट को चला रहे हैं। जब हमने विजिट किया तो हमें पता चला कि इस कारोबार का आगाज करने के लिए आपको एक कमरे की साइज की दुकान की जरूरत होगी। हमने जिस फिल्टर प्लांट पर विजिट किया वहां पर जो उनकी शॉप थी, उनकी जो लंबाई थी दुकान की वो 30 फुट और जो चौड़ाई थी वो 15 फुट थी। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी जगह चाहिए होगी। जगह का जो रेंट है वो उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इस कारोबार का आगाज करने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो मैक्सिमम 30 लाख है। बाकी इसके अलावा आपको जो वर्कर चाहिए होंगे वो 2 वर्कर ही बहुत है। अगर आप खुद काम करते हैं तो एक वर्कर ही बहुत है। बाकी इसके अलावा जो आपने इस बिजनेस का आगाज करना है तो आगाज करने के बाद आपको गवर्नमेंट से या फूड अथॉरिटी से अप्रूवल की जरूरत होगी। उस अप्रूवल पर जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन 15 से 20 हजार आएगी और उसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हर साल आपको उसे रिन्यू करवाना होगा। अप्रूवल इसलिए है कि जो आपकी पानी की क्वालिटी है, ठीक है, वो चेक करेंगे और आपको एक अप्रूवल दे देंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आपको जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन आप 2 हफ्ता किसी भी शॉप पर या किसी भी प्लांट पर जाके एक्सपीरियंस हासिल कर लें तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप जो है ना एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं लेते तो आपने ये करना है कि जो जिनसे आप प्लांट लगवा रहे हैं, ठीक है, उनसे आपने उसको सही तरह से समझ लेना है, ठीक है, कि वो वर्क किस तरह से करता है। और उसके अलावा आपने फिर उनसे मजीद राब्ते में रहना है ताकि अगर आपको कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप उनसे दोबारा राब्ता करके जो है ना उस मसले का हल कर सके ताकि आप इसमें नुकसान से बच सके। इसके अलावा बाकी जो आपने प्राइजेस सेट करनी है, ठीक है, अपनी जो आपने रीफिल करके देनी है बोतल, वो इस तरह से करनी है कि आपने जो ब्रांड्स चल रहे हैं, ठीक है, लाइक गोरमे, नेस्ले वगैरह, इनको आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, लाइक नेस्ले वगैरह अगर अपना जो रीफिल है वो 300 का देते हैं तो आपने 200 या 150 मस्त रखना है ताकि इससे ये होगा कि अदर जो प्लांट्स लगे होंगे, ठीक है, आपने उनसे अपनी प्राइस, अपनी क्वालिटी को बेहतर रखना होगा। आप प्राइस जो है ना एक 200 तक रखें, ठीक है, जो कि नेस्ले से कम हो और लोकल से ज्यादा हो। और जो आपकी क्वालिटी होगी वो आप बेशक नेस्ले वाली रखें। इससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपसे एक अच्छी क्वालिटी हासिल करेंगे और प्राइस भी उनको एक अच्छी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो इस प्लांट की मशीनरी वगैरह है उसका क्या है कि आपको जो अगर आप लाहौर में शुरू कर रहे हैं तो आपको इसका जो मटेरियल है, जो सामान है वो आपको हरबंसपुरा से मिल जाएगा। बाकी बकौल ओनर के, जिन ओनर से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि आप शाहलमी से परचेज ना करें, शाहलमी से जो माल है वो जो सही नहीं मिलेगा, तो उन्होंने हरबंसपुरा से प्रेफर किया है। तो आप भी अगर लाहौर से हैं तो हरबंसपुरा से विजिट करें और वहां से अपना सामान खरीदें। बाकी जो है ना आपने जो इसका फिल्टर चेंज करने के हवाले से है तो तकरीबन जो मैक्सिमम फिल्टर चेंज करते हैं तो वो 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, 3 मंथ में चेंज करते हैं। बल्कि जो हमने जिनका इंटरव्यू लिया, जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने हमें मालूमात दी, तो उनका कहना ये था कि वो अपना फिल्टर जो है ना 1 मंथ बाद चेंज करते हैं जिससे वो दूसरे जो प्लांट्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनसे बेहतर क्वालिटी लोगों को फराहम करते हैं। तो ये एक उनका मस्ट अच्छा पॉइंट था जो कि वो लोगों को मजीद क्वालिटी फराहम कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जैसा कि हमने कहा था कि आपको मजीद बोनस टिप्स देंगे जिस पर आप अमल करके अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि लाइक लोकेशन है, तो लोकेशन बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक जैसे छोटी सोसाइटीज होगी और बड़ी सोसाइटीज होगी, तो इसमें से जो हम आपको प्रेफर करेंगे वो छोटी की बजाय बड़ी सोसाइटी इसमें फिल्टर प्लांट लगाएं ताकि उससे ये होगा
कि आप जो भी प्राइस जो है ना डिसाइड करेंगे, जो सेट करेंगे, वो लोग पे भी करेंगे। ठीक है, आप जो क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली नेस्ले वाली दें। ठीक है, और जो प्राइस आप लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो लोग पे करेंगे। जबकि आप छोटी सोसाइटीज की मिसाल ले लें तो आप क्वालिटी जितनी भी अच्छी दे लें लेकिन वो प्राइस अपने हिसाब से ही आपको देंगे, क्योंकि वो उतना ही आपको पे कर सकते हैं। तो बाकी आप जो है ना बड़ी सोसाइटीज में जाएं, लाइक डीएचए हो गया, बैरियर टाउन हो गया, तो इसमें बेशक आपको रेंट जो है ना ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो भी डेफिनेटली ज्यादा आएगा। बाकी अगर आप इस तरह की मजीद बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी आपका जो एक सब्सक्राइब है हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस बनाएं तो जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं मजीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।